लाइव तस्वीरें इस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफिस जम्मू से आप देख रहे हैं, जहां पर इस समय जश्न का माहौल जो है वो देखने को मिल रहा है और किस तरह से जो है वो इस वक्त माता रानी ने फिर की और एनसी और कांग्रेस के अलायंस को एक बहुत बड़ी जीत हासिल हुई और ये जीत जम्मू कश्मीर के उन लोगों के लिए है जो वाकई ही जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में अगर कोई डेवलपमेंट करवा सकता है, युवाओं को रोजगार दिला सकता है और जो नफरत की राजनीति को दूर करे, वो सिर्फ और सिर्फ एनसी और कांग्रेस के अलायंस की ही जीत हो सकती है और वही पार्टी जो है जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट करा सकती है। भरपूर हो रहा है। बिल्कुल, देखिए बीजेपी हमेशा तुष्टीकरण की राजनीति करती आई, बांटने की राजनीति करती आई। हमारे बोले वाले टुकर लोगों को, जिनको बोला जाता है खंड मिटे लोग डोगरे, उनको फैला फुसला के 370 तोड़ी, हमसे हमारी स्टेट छीनी, यूटी का दर्जा दे दिया। पहली बार इतिहास में हुआ कि 2019 में इन्होंने हमें यूपी का दर्जा दिया। एक राज्य को डोमिनेट करके उन्होंने यूटी बनाई। आज उन लोगों ने, जम्मू कश्मीर के लोगों ने अपना प्रचंड गुस्सा दिखाया और इनको आज लखनपुर पार की नौबत तक आ गई है। आज अगर सरकार बनाएगी तो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ही बनाएगी। ये क्लियर कट इन लोगों ने बीजेपी को जवाब दे दिया है। क्या लग रहा है किस तरह से, जिस तरह से सीटें निकल के सामने आ रही है, जीत तो लग रही है, लेकिन क्या लग रहा है बना पाएगी सरकार? बिल्कुल जी, 100% सरकार बनेगी और हमारी सरकार ही बनेगी और ये जीत हमारी है। ये भ्रष्टाचार और डिक्टेटरशिप के खिलाफ है। तो सरकार को अब समझना चाहिए बीजेपी को कि अब भ्रष्टाचार और डिक्टेटरशिप से राज नहीं चलने वाला। सर, क्या मैसेज देना चाहेंगे इस मौके पर? आज काफी खुशी देखने आज खुशी का माहौल है। हमारी एनसी कांग्रेस की सरकार आ गई है और प्रचंड बहुमत के साथ आई है। हम लोग सारे, मैं ट्रेड एंड इंडस्ट्री के चेयरमैन, आज हम सारे यहाँ खुशियाँ मना रहे हैं। सेलिब्रेशन का माहौल है और पटाखे और का माहौल है। यानी कि देख सकते हैं किस तरह से जश्न का माहौल इस समय। अमन जी मेरे साथ हैं। अमन जी, काफी जोश देखने को मिल रहा है, क्या कहेंगे? ये आज का ये जो दिन है, ये ऐतिहासिक दिन है। ये जम्मू कश्मीर के डेली वेजरों की आवाज, ये जम्मू कश्मीर के नौजवानों की आवाज, हमारी माओं की, हमारी बहनों की आवाज। मैं तहे दिल से जम्मू कश्मीर की जनता का शुक्रिया अदा करता हूँ और उनको ये आश्वासन देते हैं हम कि जितने भी आप लोग यहाँ देख रहे हो, जिन जिन मनसूबों को लेकर उन्होंने हमें वोट डाली, हम उनकी इन वोटों का कर्ज जो है, कर्ज हम उनको उनके कामों से करके दिखाएंगे। सबसे पहले स्मार्ट मीटर को उठाएंगे, उसके बाद बेरोजगारों को रोजगार देंगे, डेली वेतन को पक्का करेंगे। कश्मीर में नशे को जड़ से उखाड़ कर, जैसे भाजपा को लखनपुर पार किया है, उनके साथ साथ चिट्टा, काला, पीला, नीला सब कुछ लखनपुर पार करेंगे। देख सकते हैं किस तरह से जश्न का माहौल बना। सर, क्या कहेंगे इस मौके पर? देखिए सर, ये आज जो आज कामयाबी हासिल हुई है, ये सब 10 साल के जो यादें हो रही थी, वो यादों को देखते लोगों ने आज अपना
फैसला दे दिया है। वो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का अलायंस को उन्होंने चुन लिया और कामयाबी दी है। और इंशाअल्लाह 10 दिनों के अंदर हमारे उमर अब्दुल्ला साहब जो है वो चीफ मिनिस्टर होंगे। ये आज की जीत जो है ये नशे के खिलाफ है, ये जो महंगाई है उसके खिलाफ है, जो अनएम्प्लॉयमेंट है उसके खिलाफ है। ये सारा जो लोगों ने अपना फैसला दिया है, इस अलायंस को उन्होंने कामयाबी हासिल करवाई है। यानी कि देखते हैं दृश्य दिवाली जैसा माहौल जो है वो इस समय यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और किस तरह से जीत के बाद तमाम तस्वीरें इस वक्त देखते हैं शेर कश्मीर भवन के अंदर जो है आपको दिखाने की कोशिश करें। रतनलाल गुप्ता जी खुद जो है वो मिठाई बांटते हुए नजर आ रहे हैं और किस तरह से तमाम लोग कमेंट भी जो है वो इसमें साफ तस्वीरों में कर रहे हैं और तमाम तस्वीरें जो है वो इस वक्त आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। के साथ काफी जोश इस समय नेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर। और वहीं पर जो लोग यहाँ पर पहुंचे हैं उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। क्या कहेंगे? जी, मैं सबसे पहले पूरे लोगों को मुबारकबाद देता हूं जिन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस को सपोर्ट किया और नेशनल कॉन्फ्रेंस और अलायंस की जो है बहुत बहुमत में सरकार बन रही है। मैं इसके लिए उन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं जिन लोगों ने हमें इतने बहुमत से जिताया है। हमें इतना एक्सपेक्ट नहीं किया होता जितनी हमें जो है आज सीटें मिल रही हैं। और ये सीधा सीधा तमाचा जो है कम्युनल जमातों को है जिन्होंने हमेशा जो है कम्युनल एजेंडा यहाँ पर चलाया। आज लोगों ने साबित कर दिया कि जो जम्मू कश्मीर का जो हल कॉन्फ्रेंस है वो लोगों ने अपने बोर्ड के माध्यम से जो है वो बता दिया। आज क्या लग रहा है नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार बना के आएगी? जो बातें की गई है वो तमाम बातें पूरी होंगी? बिल्कुल बिल्कुल, नेशनल कॉन्फ्रेंस का इतिहास है, जो जो उन्होंने वादा किया वो हमेशा पूरा किया है, तभी लोगों ने फिर से उनसे विश्वास किया है। अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस झूठी जमात होती इनकी तरह तो आज लोगों ने बाहर किया होता। नेशनल कॉन्फ्रेंस पे लोगों ने फिर से जो है वो भरोसा जताया, तो इसलिए नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो बहुमत में यहाँ पर सरकार बनाने जा रही है और विद इन डेज में जो है हमारा चीफ मिनिस्टर होगा और हमारी जो है वो सरकार होगी यहाँ पर फुल मेजॉरिटी। क्या मैसेज देना चाहेंगे इस मौके पर युवाओं को? मैं युवाओं को यही मैसेज देना चाहूँगा कि जो आपके साथ वादे किए हैं वो आप उनसे रखें, अपना थोड़ा तवज्जो रखें उस पर। वो हम इंशाल्लाह वो जो है वो हम वादे पूरे करेंगे। और नेशनल कॉन्फ्रेंस जो हमेशा जो है वो यूथ के फेवर में रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस में पहले भी जब उमर साहब की सरकार थी तो 2.25 लाख के करीब जो है नौजवानों को नौकरी दी थी। यानी एक और मिठाइयाँ बंट रही है, एक और ढोल नगाड़ों के साथ जो है वो इसमें पार्टी के कार्यकर्ता जो है वो यहाँ पर पहुंचते हुए साफ नजर आ रहे हैं। तमाम लोगों से बातचीत भी करने की कोशिश करेंगे। किस तरह का जश्न का माहौल इस वक्त शेर कश्मीर भवन में है। और मैम मेरे साथ मैम क्या कहना चाहेंगे? आज जीत की ओर जो है वो आप लोग बढ़ रहे हैं और जल्दी सरकार भी बनाने जा रहे हैं, अभी चल रहा है, प्रोसेस चल रहा है, सरकार भी बनने जा रही है। क्या कहेंगे? हम जीत की ओर बढ़े नहीं हैं, हम जीत की ओर बढ़ चुके हैं और जीत जो है ऊपर वाले महादेव ने हमारे हक में की है। ये आप देख ही रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि आप बोल रहे हैं जीत की तरफ बढ़ रहे हैं। हम ऑलरेडी बढ़े हुए हैं और ऊपर वाले की कृपा है और जनता जनार्दन का जो है वो करारा ऊपर है बीजेपी सरकार पे। 10 साल के बाद हमें ये खुशी मिल रही है आज, और इस खुशी का आप देख ही रहे हैं कि पूरी जश्न मनाया जा रहा है। यानी कि आप लोगों ने कंफर्म कर दिया सरकार नेशनल कॉन्फ्रेंस की बनेगी? जी हजूर, हमने कंफर्म नहीं, ये जनता ने कंफर्म किया है। हम कौन लोग कंफर्म करने वाले हैं? जनता ने बताया है कि नहीं हम कंफर्म है, वी आर कंफर्म। और हमारी सरकार जो है वो आ गई है और हमारे जो चीफ मिनिस्टर है वो ऊपर साहब को जनता ने पसंद किया हुआ है। मैं महिलाओं को यही मैसेज देना चाहूंगी कि घर से बाहर निकलिए, आप सपोर्ट कीजिए। जिस टाइम अभी नारी शक्ति ने हमें महिलाओं ने सपोर्ट किया है कि नारी शक्ति के बिना नहीं हो सकता। अगर एक औरत चाहे तो पूरी कायनात बदल सकती है। और आज का जो ये मंजर है ये औरतों की वजह से ही बना है। तो मैं उन महिलाओं का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ और महिलाओं को बोलना चाहती हूँ कि आप इसी तरह जो है डटे रहिए और हमारी खुशियाँ जो है हमें वापस जरूर मिलेंगी। क्या कहना चाहेंगे इस मौके पे? आज देखिए खुशी का माहौल है, आप बाकी वाकिफ है। हम पहले दिन से ये कहते थे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की जीत होगी, वो खिताई जम्मू की बात हो, खिताई कश्मीर की बात हो, हमारे दिलों में और लोगों के दिलों में जीत यकीनन थी। सिर्फ इंतजार था, अगर तो वो रिजल्ट का इंतजार था। रिजल्ट भी आ चुका और जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस काफी सीटों में, लगभग 40 से ऊपर सीटों में जो है बहुमत खुशी है। और जम्मू कश्मीर की आवाम को, ये लोगों की जीत है, जम्मू कश्मीर के नौजवानों की जीत है, जम्मू कश्मीर की हर तबके की जीत है। जिस वक्त रतनलाल गुप्ता जी भी यहाँ पर है, इनसे भी बातचीत करने की कोशिश की। रतनलाल जी ने जश्न
की सही मायनों में खिदमत की है इन्होंने और खिदमत करेगी। इसीलिए लोगों ने विश्वास दिलाया है नेशनल कॉन्फ्रेंस पे और नेशनल कॉन्फ्रेंस को ही वोट दिया है उन्होंने। इसी वजह से आज जम्मू कश्मीर के अंदर ये भांगड़े जो बज रहे हैं, ये लोग खुशियां मना रहे हैं। ये इसलिए है कि आने वाले दिन हमारे जो है अच्छे दिन आने वाले हैं और अच्छे दिन आने के लिए ये जरूरी था कि जहाँ का जो निज़ाम बिगड़ा तिगड़ा निज़ाम था उसको दूर किया जाता और उन्होंने दूर किया है। अब हमारा पे जिम्मेदारी आती है कि जम्मू कश्मीर के अंदर एक बेहतरीन सरकार दे, जो हमारे लोग परेशानियों में जूझ रहे थे उनको दर्द से बाहर निकाले। लग रहा है जो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि जो हमने अपने मैनिफेस्टो में कहा था वो हम लफ्ज पूरा करेंगे। इसी वजह से लोगों ने हमें वोट दिया। ये जो दिया है लोगों ने हमारे मैनिफेस्टो को दिया और उन्हें पूरा दिया कि हम तो बड़े अच्छे ढंग से निभाएंगे, जो हमने वायदे किए वो पूरे करेंगे और इस जम्मू कश्मीर को नए रास्ते में लाएंगे। खुशी में है, जोश में है, क्या लग रहा है? आज इतनी खुशी है कि जिसका कोई हिसाब नहीं। पिछले 10 साल से जो आज हमें कैमरा की बोलिए, चल रहा है, सब लाइव है, देख रहे लोग। मैं माजरत चाहूँगा, पिछले 10 साल से जो हमें मतलब मुसीबत में बैठे हुए थे, आज हमें खुशी हो रही है, इतनी खुशी हो रही है कि जिसका कोई हिसाब नहीं। मैं आज क्या लग रहा है, सपना पूरा हुआ? सपना क्या जनाब, ख्वाब पूरे हुए। लेकिन मैं साथ ही में अपने तमाम पार्टी के वर्करों का शुक्र करता हूं कि उन्होंने आज हमें ऐसी जीत दिलाई है कि जिसकी कोई हिसाब नहीं है। आज यूथ जो है खुश है, आज यूथ ने राहत की सांस ली है। आज बीजेपी की इस गंदी सरकार से आज हमें निजात मिली है। आज यूथ जो है खुशी के साथ झूम रहा है, गा रहा है, नाच रहा है, दौड़ दे रहा है। मैं मुबारकबाद दूंगा उमर साहब को, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब को, जितने भी पार्टी के तमाम वर्कर हैं, मैं आज उन सबको मुबारकबाद देना चाहता हूँ। आज जो खुशी से जो झूम उठा है
बीजेपी जीतने वाली है। इनके हर एलिगेशन, हर प्रयास सोशल मीडिया पे जी मैम। आज हमें ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे 10 साल के बाद हम जेल से बाहर आए हैं, क्योंकि 10 साल का हमारे साथ जुल्म किए मोदी साहब ने, अमित शाह ने, जो इन्होंने हमारे साथ जुल्म किए, खाने को नहीं दिया, पानी पीने पे टैक्स, हाउस टैक्स, हर चीज़ के, सिर्फ हमारी आवाज़ पे टैक्स नहीं दिया, बहुत दुखी किया, बच्चों को बेरोजगार किया, डेली वेजर परेशान किया, घर में राशन बंद कर दिया और महंगाई का एंड किया, नौजवान बच्चा बेकार कर दिया। अब हम क्या करेंगे? बच्चों को नौकरी देंगे, बेरोजगारी दूर करेंगे और जो विडो पेंशन है मेरी बहन की बंद की हुई वो लगवाओगे। उमर साहब कहते हैं गवर्नमेंट आएगी हम सब कुछ करेंगे, कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। जो गलियां रोड टूटी हुई हैं वो इन्होंने जो ठेकेदार है बाहर से आए, इनको पैसा देते हैं, वो पुल तोड़ तोड़ के बना रहे हैं, अच्छे बड़े पुल हैं उनको तोड़ते हैं, बनाते हैं और पैसा पॉकेट में डालते हैं। तो इस समय साफ तस्वीरें जो है वो आप शेर कश्मीर भवन से देख रहे हैं और जहां पर लगातार जो है वो लोग पहुंच रहे हैं और किस तरह का जश्न इस समय जो है वो लोगों के बीच देखने को मिल रहा है। रतन लाल गुप्ता यहाँ पर मौजूद है और जिस तरह से कश्मीर घाटी के अंदर कुछ जो है वो सीटों पर इस समय फाइनलाइज भी हो चुका है और जम्मू की बात करें तो जम्मू में भी जो है वो कई सीटें निकाल चुके हैं और जिस तरह से कुछ सीटों पर जो है वो अभी रिजल्ट आना बाकी है। ठीक तस्वीरें आपको पैगाम टीवी के माध्यम से जो है वो अपडेट करने की कोशिश कर रहे हैं और किस तरह से लखनपुर पार और जो उसका नतीजा है वो आपने देख लिया। और इस समय जो है वो ज़रूर महिलाओं से भी बात करने की कोशिश करेंगे। हम क्या कहेंगे किस तरह से जो है वो सरकार बनने जा रही है आपकी, यानी कि 50% तो आप लोगों ने डिक्लेयर कर दिया कि बन चुकी है, अब आगे की तैयारियां होंगी, लेकिन क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं सबसे पहले अपनी पार्टी की तरफ से जनता का शुक्रिया अदा करती हूँ। ये जनता की जीत है, जनता के जीत के साथ हमारी एनसी की जीत है और जो हमारे मैनिफेस्टो में लिखा गया है वो उस पे हमारी नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी की सरकार बनती है। उम्मीद है 100% अब आपको भी लग ही रहा है 52 सीटों पे हम लोग लीड कर रहे हैं और जो मैनिफेस्टो में दिया गया है वो सारा कोशिश करेंगे सरकार में पूरा करें। सरकार भी हमारी उम्मीद है हमें मदद करेगी इसमें जनता का काम पूरा करने के लिए और जनता ने हमें भरपूर मदद की है, भारी मात्रा से उन्होंने हमें अपना योगदान दिया और जनता का शुक्रिया। जनता के जो काम है जैसे डेली वेजेस का है, सबसे पहले हम डेली वेजेस के बारे में सोचेंगे, परमानेंट करेंगे। जैसे पेंशन होल्डर हैं, ओवर एज, हैंडीकैप, विडोज, उनकी पेंशन 1000 से बढ़ा के 3000 करेंगे और 12 सिलेंडर औरतों को फ्री देंगे, राशन 5 किलो से 10 किलो करेंगे। जो भी हमारे मैनिफेस्टो है वो हम सारा करेंगे। यानी लग रहा है जो मंशूर आप लोगों ने निकाला था उस मंशूर ने काम किया है, बीच चुनकर आए आप लोग। देखो मैनिफेस्टो ने काम किया है बट जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के मेन मुद्दे थे पब्लिक को लेके चलना और सारी कास्टों को मिलके, सब कास्टों को लेके मिलके चलती है, सबको बराबरी का हक देती रही पहले भी, अब भी देंगे और जनता ने हमारे ऊपर भरोसा किया, जनता ने एनसी को बनाया और एनसी जनता के भरोसे के ऊपर पूरा उतरेगी। यानी कि जश्न का माहौल इस समय आप जरूर देख सकते हैं, जश्न का माहौल सबको
शुरू हो गई है। आज ये खुशी का माहौल है। जो बीजेपी ने लोगों के साथ झूठे वादे किए थे उनको जनता ने जवाब दिया और नेशनल कांफ्रेंस में खुशी की लहर है। हमारे जो वर्कर है, हमारे जो लीडर है, सब खुशी है, खुशी के मारे आज झूम रहे हैं। आप देखोगे पूरा जश्न मनाया जा रहा है, जैसे दिवाली में मनाते हैं, हम ईद में मनाते हैं, आज भी हम मना रहे हैं। तो बीजेपी ने लोगों के साथ झूठे वादे किए, लोगों जनता ने उसका मुंह तोड़ जवाब दिया। आज वही आज रविंद्र रैना जी जो चीख के कहते थे, आज वो हार गए हैं। तो शर्म की बात है, वो कहते थे हम चीफ मिनिस्टर जम्मू को देंगे। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, जब आपके पास हुकूमत थी तो तब तो आपने चीफ मिनिस्टर दिया नहीं। आपने जनता की बारी, जनता ने जवाब दे दिया कि किसको चीनना। आप विकल्प नहीं है, विकल्प नेशनल कॉन्फ्रेंस है। जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस ही राज कर सकती है। उसको जहाँ चलाने की गवर्नमेंट के साथ हमारे चीफ मिनिस्टर को उन्हें देखना, और जो बीजेपी ने यहाँ घोटाले किए उनको उजागर करेंगे। तो इन्होंने स्मार्ट मीटर लाए, फाड़ के बाहर फेंकेंगे उनको। उमर साहब उन्होंने इलेक्शन लड़ी, उमर साहब हमारे चीफ मिनिस्टर होंगे और वो आके शपथ लेंगे और आप भी देखेंगे कि चीफ मिनिस्टर उमर साहब होंगे। और हमें खुशी है कि जंग और सच्चा इंसान चीफ मिनिस्टर होगा। शेयर भी जरूर कीजिएगा। जिस तरह की खुशी जो है वो इस वक्त यहाँ पे पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच देखने को मिल रही है। और तमाम लोग कमेंट सेक्शन में अपनी राय भी साथ ही साथ जरूर रखिएगा। जिस तरह से असेंबली इंतखाबात शुरू हुए और शुरू होने के बाद जिस तरह से इस समय नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो आगे बढ़ते हुए नजर आ रही है, लोगों में खुशी है और इन चेहरों पर जो है वो मुस्कुराहट देखने को मिल रही है। तमाम लोग इस वक्त ढोल नगाड़ों के साथ जो है वो यहाँ पर लगातार लोगों का तांता जो है वो बढ़ रहा है। लोग जो है वो लगातार यहाँ की ओर रुख कर रहे हैं। भाई साहब किसको फोन कर रहे हैं? हाँ जी, किसको फोन कर रहे हैं? मैं एनसी के बंदे को फोन कर रहा हूँ। क्या कह रहे हैं? मुबारकबाद है। हाँ, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है जो इन गुंडों से हमारी खलासी हुई। क्या हुआ? जो आज हमारी लोकल गवर्नमेंट आ रही है ना, अल्लाह का शुक्र है इन गुंडों से हमारी खलासी हो गई। आप गुंडे कह रहे हैं? नहीं, वो तो कह रहे हैं कारोबार सारे खत्म हो गए, नौकरियां खत्म हो गई, कोई कारोबार नहीं रहा जम्मू में, कोई कारोबार नहीं रहा जम्मू में। मर रहे हैं लोग जिन्होंने करोड़ करोड़ रुपए के होटल बनाए हैं, आज कबूतर उनपे बिठ पका रहे हैं, बिठ कर रहे हैं कबूतर उनमें। ये बीजेपी ने बोला था हम जम्मू को वो करेंगे, ये करेंगे, लेकिन जम्मू खत्म कर दिया इन्होंने। अब क्या लग रहा है जम्मू सही होगा फिर? इंशाअल्लाह ताला जम्मू में वो रोशनी आएगी, वो रोशनी आएगी जिनकी आंखें बंद हो गई हैं उनमें भी नजर आएगी। अच्छा, इंशाअल्लाह ताला। क्या लग रहा है? आप फरूक अब्दुल्ला आ रहा है चीफ मिनिस्टर, अब हमारी रोशनी खुल जाएगी।
क्या लग रहा है जिस तरह की टक्कर थी चुनाव में, तैयारियां कोई टक्कर नहीं कहाँ से थी, J&K में कोई टक्कर नहीं थी। नहीं जी, खत्म जम्मू कश्मीर के लोग अनपढ़ नहीं है, पढ़े लिखे लोग हैं। गवर्नर बाहर से लाया, क्या जम्मू के लोग अनपढ़ थे? जम्मू में नहीं था कोई गवर्नर बन सकता है? बाहर से गवर्नर लाया, पुट्ठे पुट्ठे कानून। आज अल्लाह का शुक्र है, आज जनता ने जो फैसला किया है इंशाअल्लाह ताला अब जनता का भला होगा, हिंदू मुसलमान का अब भला होगा। जो आज फरूक अब्दुल्ला चीफ मिनिस्टर आ रहा है, पहले में था, इन्होंने 10 साल हमारे जो ज़ाई किए हैं, हमारे बच्चे ओवर एज हो गए, किसी को नौकरी नहीं मिली। आप कहाँ से? मैं आमगरोटा से हूँ, नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी से हूँ। वहाँ से देवेंद्र सिंह राणा जीत गया, कोई चक्कर नहीं, जीत गया कोई चक्कर नहीं, MLA रहेगा, कोई मंत्रिमंडल नहीं उसको मिलेगा इंशाअल्लाह ताला। जो गवर्नमेंट आई, अल्लाह से शुक्र हम मांगते हैं, अल्लाह ताला आपने सही किया और मेरे भाइयों ने अच्छा किया। बस कि देख सकते हैं किस तरह का जोश है यहाँ पर देखने को मिला। सर क्या कहेंगे? देखिए, ये जम्मू कश्मीर के लोगों का एक प्यार है नेशनल कॉन्फ्रेंस के मतलब। उमर साहब और फारूक साहब के लोगों का एक प्यार है, जिस प्यार से, जिस प्यार और मोहब्बत से, जिस जोशो खरोश से लोगों ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट दे के कामयाब किया और भारी अक्सरियत से कामयाब है। अब जो है हमें 10 साल जिस तरह से जम्मू कश्मीर के लोगों ने निकाले, बीजेपी के ने इनको दबा के रखा था जम्मू कश्मीर के लोगों को, खाली हिंदू को मुसलमान, मुसलमान को सिख के इस तरह से इन्होंने लड़ाने की कोशिश की। अब नेशनल कॉन्फ्रेंस हमेशा भाईचारा रखा है और आगे भाईचारे को हम बढ़ाते रहे। नेशनल कॉन्फ्रेंस इसका सेहरा जो हमारी जीत है, फारूक साहब, उमर साहब, जम्मू के सूबाई सदर रतनलाल गुप्ता साहब, इसी तरह से पार्टी के जितने भी कारकुन हैं, हमारे वर्कर्स हैं, ये उनको सेहरा उनको जाता है। उन सबको आज हम मुबारकबाद पेश करना चाहते हैं हमारे हर नेशनल कॉन्फ्रेंस के कारकुन से, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, क्योंकि सब कारकुनों की वजह से हमें जीत मिली है और बड़ी वारिद अक्सरियत से जिस तरह से लोगों ने हमें जताया है। और हमें पूरी उम्मीद है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की हमारी जो क़यादत है, फारूक साहब, उमर साहब, इसी तरह से जो लोगों के साथ हमने वादे किए हुए हैं अपने मंशूर में, मैनिफेस्टो में, इन बातों पर पूरा उतरेगी, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। यानी कि देखते हैं किस तरह से लोग लगातार यहाँ पर जो है वो बातचीत करते हुए नजर आए। महिलाएं, हम क्या कहना चाहेंगे आज जिस तरह से जीते हुए आप नजर आ रहे हैं? मैं डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट पिंकी खालसा वुमेन विंग, पिंकी खालसा डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट वुमेन विंग। आज हमारी खुशी का कोई है ही नहीं, ठिकाना ही नहीं है। हम कितने खुश हैं, जनता की जीत है, हम सब लोगों की जीत है, गरीब जनता की जीत है। जो काम 10 साल में पेंडिंग थे वो हमारी NC जब आएगी सत्ता में, हमारे चीफ मिनिस्टर बनेंगे, फारूक साहब बने, CM उमर साहब बने, तो हमारे जो CM बनेंगे वो हमारे जो पेंडिंग काम है, बच्चों की बेरोजगारी, नशा, ये सब हम खत्म करेंगे। और जो काम बाहर के लोग आके करें, हम उनको धक्के देके हम उनको निकालेंगे। और हमारा जो यहाँ का पढ़ा लिखा नौजवान है वो बेरोजगार है, नशे में है, वो रात को मोबाइल में उसको बिजी कर दिया और सुबह वो उठ नहीं सकता है, पढ़ाई करके वो बेचारा क्या करेगा, नशा ही करेगा, माँ बाप दुखी हैं। तो हम ये चाहते हैं जो खुशहाली जो NC के समय में थी वो फिर बहाली होगी। क्या मैसेज देना चाहेंगे? आप लोगों ने बात की है सिलेंडर्स की, ओल्ड महिला जो जब NC थी, जब NC का सरकार थी तो फारूक साहब पिंड पिंड में जाके भर्तियां करवाते थे, खुद जाके DG को लेके। फिर तब तेल मिट्टी का मिलता था, कितने बेरोजगार बच्चे थे जो मिट्टी का तेल का डिपो से उनका अपना गुजारा चलता था। कुछ विडो लेडीज थी हमारी जिनको तेल का डिपो मिला था, चीनी मिलती थी, कनक मिलती थी, हर एक चीज मिलती थी। इन्होंने सब कुछ करके टैक्स बोलते थे स्मार्ट सिटी बनाएंगे, स्मार्ट सिटी बनाते बनाते इन्होंने स्मार्ट मीटर हाथ में थमा दिया। ये कहते थे हम काला धन बाहर से लाएंगे, वो काला धन कहाँ से लिया? हमारे गरीब लोगों की, हमारे लोगों की जेबों से इन्होंने धन निकाला और लूटा, इन्होंने जम्मू को लूटा है इन्होंने। और ये लूट अब खत्म होगी, NC सरकार आ गई है, अब ये सब कुछ खत्म हो जाएगा। इनका जो इनकी प्लानिंग थी वो फेल हो गई है। ये चाहते थे कि हम, ये कहते थे हम कितना पार करेंगे, कितना पार से बोलते थे हम पार करेंगे, तो कितना पार किए इन्होंने, बोले छुपेंगे। हाँ, यहाँ ये सेंटर की जो इनकी जो नीतियाँ हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट की जो नीतियाँ हैं, वो भी अब समय ऐसा आएगा, वो जो पाप का घड़ा इनका भर चुका है वो आस्ते आस्ते सब इनका सफाया हो जाएगा। ये बेईमानी करते, EVM मशीनों से ये घोटाले करते हैं, अदरवाइज ये कभी भी ना जीते। हर एक इंसान दुखी है, इनकी सत्ता थी, सब दुनिया दुखी है। गरीब लोगों को इन्होंने इतना सताया है, अब इनको उनकी मार पड़ी है।
यानी कि जिसने शेर कश्मीर भवन जम्मू की तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश करें किस तरह से लोगों में लगातार जो है वो यहाँ पर रुक कर रहे हैं, मिलने के लिए आ रहे हैं। रतनलाल गुप्ता जी को जो है वो किस तरह से यहाँ पर पुष्पों का गुलदस्ता देते हुए नजर आ रहे हैं, यानी कि खुशी जो है वो साफ इन चेहरों पर जाहिर हो रही है। और जिस तरह से जो नतीजे भी सामने आए हैं उन नतीजों के बाद लगातार लोगों का तांता जो है वो यहाँ पर बढ़ रहा है और किस तरह से खुशी का माहौल इस वक्त शेर कश्मीर भवन के अंदर जो है वो देखने को मिल रहा है। तो लगातार ग्राउंड जीरो से तस्वीरें जो है वो आपको दिखाने की कोशिश करें। तमाम लोग वीडियो को जो है वो साथ ही साथ शेयर भी कीजिएगा। आखिरकार किसकी सरकार जो है वो अब बनने जा रही है, जिस तरह से रिजल्ट्स आपके सामने है या जो ज़मीनी हकीकत है वो आपके सामने है और लोग किस तरह से अब जो है वो सीएम कौन होगा। अब तो तैयारियां इसकी की जा रही हैं कि आखिरकार सीएम किसका बनेगा। क्या उमर अब्दुल्ला और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की बात की जा रही है, इन दोनों चेहरों में से कोई चेहरा होगा या अब कितना अहम रोल जो है वो लोग निभाएंगे जो लोग इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं, या किस तरह से जिस तरह से सीटें इस समय जो है वो बड़ी गहमो गहमी देखने को मिली। कई जगहों पर जो है वो ईंट कांटे की टक्कर भी देखने को मिली, लेकिन चुनावों के रिजल्ट अभी आना बाकी हैं, यानी कि रिजल्ट चल रहे हैं अभी तक। ठीक कुछ ही अब तक जो है वो तमाम तस्वीरें पहुंचाने की कोशिश करेंगे आखिरकार किस तरह की रणनीति इस वक्त जो है वो अब तैयार होगी और किस तरह से जो है वो दोनों की तैयारी रहेगी। लेकिन रिजल्ट में ऐसा देखने को मिला कि जम्मू संभाग से जो है वो काफ़ी ज़्यादा कम सीटें जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस निकाल पाई है, या इंडिया कांग्रेस की बात करें यानी कि अलायंस की बात करें तो कम सीटें यहाँ से निकाल पाई है। लेकिन कश्मीर से जो है वो भरपूर कोशिश जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने की है और उसके बाद जो तमाम सिनेरियो उस समय निकल के सामने आ रहा है। अब तो बातचीत ये होगी कि आखिरकार सीएम कौन बनेगा और आखिरकार सरकार किसकी बनने जा रही है। लेकिन ये चेहरे जो है वो ये मान चुके हैं कि यानी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ये दावा कर रही है कि सरकार हम बनाने जा रहे हैं, सरकार जो है वो अलायंस की सरकार बनने जा रही है, ये तो साफ दावा कर दिया। तो आम जनता कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर रखिएगा तमाम तस्वीरों को लेकर और पैगाम टीवी की खबरों को यूं लाइक शेयर करना ना भूलेगा। वीडियो जर्नलिस्ट राजवीर को के साथ जम्मू पेज को फॉलो करके रखिएगा और शेयर बटन को जो है वो दबाना ना भूलिएगा।